शेर अफजल मरवत के बारे में सुना गया है कि जी इमरान खान ने उनकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी है। इससे पहले सुना था कि उनको मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन यहाँ कुछ बातें सच ज़रूरी हैं। शेर अफजल मरवत कौन है? क्योंकि जब इमरान खान में पार्टी चला रहे थे तो उस वक्त शेर अफजल मरवत साहब का तो नाम कहीं भी नज़र नहीं आता है, इवन गौहर खान का भी नहीं, इवन और बहुत सारे लोग जो पंचवाना और पता नहीं कौन है, ये सब वकील थे, कोई नज़र नहीं आता था। लेकिन शेर अफजल मरवत, गौहर खान और जो पंचवाना, जो भी इनके और दूसरे लोग हैं जो इस वक्त सो कॉल्ड बड़े लीडर बन गए हैं, ओहदे भी उनके पास आ गए हैं, उनकी वो कहाँ थे, उनकी हकीकत क्या है? तो जब पीटीआई 9 मई के वाक़यात के बाद जब पीटीआई पर प्रेशर आया तो ये तो तंजीम ज़मीन में चली गई, लोग भाग गए, फरार हो गए, बहुत से घर बैठ गए, बहुत से लोगों ने मीडिया में आकर माफ़ी मांगा, बहुत से लोग दूसरी सियासी जमात में पनाह ले लिया, बहुत से लोगों ने सॉरी किया। तो ऐसे मौके में पीटीआई तकरीबन ख़त्म हो गई थी और इमरान खान जेल में थे। तो बज़ाहिर कहीं से ये तासुर नहीं था कि जो आज पीटीआई दोबारा ज़िंदा नज़र आ रही है वो आ सकेगी। तो वो कौन शख्स था जिसने पीटीआई को ज़िंदा किया? तो ये हमारा फ़र्ज़ है। मेरे साथ उनका कोई राब्ता नहीं, आज तक मैंने उनको प्रोग्राम में भी नहीं लिया है, हालांकि मैंने उन पर कई सवालात उठाए हैं। लेकिन जो सच है वो सच है कि क्या इस पीटीआई को गौहर खान ने ज़िंदा किया? क्या इस पीटीआई को असद कैसर ने ज़िंदा किया, अली अमीन गंडापुर ने ज़िंदा किया, या जो दूसरे लीडर्स हैं, फवाद चौधरी हैं, या और जो दूसरे लीडर्स हैं, अली जैदी हैं, क्या उन लोगों ने, नाम है बहुत बड़े नाम हैं, क्या उन लोगों ने ज़िंदा किया? और भी बड़े नाम हैं, पंजाब के हवाले से बड़े नाम हैं। तो बहुत सारे तो जेल में चले गए, जाहिर है वो जेल में इमरान खान के साथ हैं, बहुत से मुल्क से फ़रार हो गए, बहुत से अंडरग्राउंड हो गए, बहुत सी तंजीम को छोड़ दिया उन्होंने, बहुत से दूसरी पार्टी में, बहुत से लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और ऐसा लगा कि पीटीआई ज़मीन के अंदर धंस चुकी है। उस मौके पे हमें केपीके में एक ऐसा शख्स जो वकील है वो नज़र आया और वो पीटीआई की आवाज़ बन गया और लोग उसके पीछे आ गए। और उस वक्त जो वो डर और खौफ वर्कर और कारकुन और सपोर्टर में पीटीआई का, हुकूमत का बैठ चुका था, वो आहिस्ता आहिस्ता शेर अफजल मरवत के बाहर आने पर और मुख्तलिफ स्टेज पर पीटीआई की आवाज़ बनने पर नज़र आने लगा। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो खैबर से लेकर कराची तक उनके जलसों में हज़ारों लोग निकल आए। उसके बाद जब ये एहसास हुआ कि जी शेर अफजल मरवत को कुछ नहीं कहा गया और लोग निकले और एक ढारस बनी और इस तरीके से इधर उधर से भी लोग अब निकलने लगे, जो लोग साइड में बैठ गए थे। असद कैसर भी नज़र आने लगे, अली अमीन गंडापुर भी नज़र आने लगे, पंजाब के बहुत से लीडर नज़र आने लगे और नए लोग जिन्होंने बड़े बड़े ओहदे भी ले लिए। गौहर खान, जिनका कुछ नहीं पता कि वो उनकी क्या कुर्बानी है, वो चेयरमैन बन गए, इमरान खान ने उन्हें चेयरमैन बना दिया। तो असल में आज वो मरवत जिसने दोबारा पीटीआई को जिंदा किया, उस मरवत की बुनियादी रुकनीत को ख़त्म कर दिया गया और उसके ख़िलाफ़ साजिश किन लोगों ने की? इन्हीं लोगों ने की है। ये जो आज अहम तरीन ओहदे लिए हुए हैं, जिनमें गौहर खान भी है, जिनमें आपके पंचवाना भी हैं, जिनमें आपके रऊफ़ हसन साहब भी हैं, जिनमें आपके असद कैसर साहब भी हैं, जिनमें और दूसरे जो ओहदेदार मौजूद हैं, कहाँ थे ये अली ज़फ़र वगैरह? कोई भी नहीं था। जब कोई नाम पीटीआई का लेते हुए घबराता था तो इतनी जाकर कान में इतना कुछ खिलाफ बोला गया है। उस शख्स के बारे में कहा यह जाता है कि वो शख्स जो था वो ज़रा मुंह का बहुत ही ओपन था, जिसकी बुनियाद पे चंद ऐसी बातें भी निकलती थी। वो तो इमरान खान भी है। इमरान खान की गुफ्तगू में कितनी लर्जिश है, कितनी गलतियाँ निकलती हैं,
कितनी दफ़ा यू टर्न लेते हैं, कितनी दफ़ा उन बातों को जो वो बोलते हैं उससे मुड़ जाते हैं, टर्न ले लेते हैं, उसको झूठ कह देते हैं, उसको गलत कह देते हैं, उसकी कोई तस्हीह कर लेते हैं। तो शेर अफजल मरवत ने तो इतनी गलती नहीं की, लेकिन ये जो ग्रुप था इसने देखा कि अगर शेर अफजल मरवत जो इस वक्त मकबूल तरीन लीडर पीटीआई के बन चुके हैं इमरान खान के बाद, अगर ये रहे तो फिर असद कैसर का क्या होगा, अली अमीन गंडापुर का क्या होगा, या दूसरे जो लीडर्स हैं उनके पंजाब के केपीके के उनका क्या होगा। और ये जो नए नमूद पैदा हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट के प्यारे हैं, मतलब गौहर खान के बारे में कहा जाता है कि ये हुकूमत के ही नुमाइंदे हैं जिनको इमरान खान ने चेयरमैन बना दिया है। वक्त आने पर ये हुकूमत का ही साथ देंगे, पीटीआई का साथ नहीं देंगे, ये कहा जाता है, ये इल्ज़ाम है। और इल्ज़ाम इसलिए कहूँगा कि कोई चीज़ जब तक तस्दीक नहीं होती इल्ज़ाम है, लोग कहते हैं। तो इतनी जाके कान में इमरान खान साहब के बोला गया इन्हीं लोगों ने कि इमरान खान साहब ने मरवत साहब को पार्टी से बाहर निकाल दिया, उस शख्स को जो इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, उस शख्स को जिसने दफन की हुई पीटीआई को दोबारा ज़िंदा किया। मैंने आज तक उनको अपने प्रोग्राम में नहीं लिया, मेरा कोई राब्ता नहीं है, लेकिन सच सच हकीकत है। ये जो उनको पार्टी से निकाला गया, उनकी बुनियादी रुकनियत ख़त्म की गई है, ये इनाम है उस चीज़ का कि ऐसे वक्त में जब कोई नहीं था पीटीआई में, पीटीआई को संभाला देने के लिए उस शख्स ने अपनी ज़ात को फ्रंट पे लाया और पीटीआई को ज़िंदा किया, और पीटीआई को फिर इलेक्शन में वोट पड़े। उसको तो उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी नहीं बनने दिया इन लोगों ने। 12 तो वो ये पार्टी कामयाब हो गई। और ये पार्टी कौन है? इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो हुकूमत को प्यारे हो चुके हैं। अब एक और अहम बात कि फ़ौज, मैं अंदर की बात बता दूं कि फ़ौज ने इमरान खान को 2 टोक मैसेज करवाया है कि बड़ी सख्ती के साथ कि किसी किस्म से आपसे बात नहीं होगी, किसी भी किस्म से आपसे फ़ौज का कोई नुमाइंदा भी आपसे बात नहीं करेगा। जो आपने कहा ना कि अपना कोई नुमाइंदा रख दें, हालांकि इमरान खान के बारे में अजीब व गरीब स्टेटमेंट है। कभी कहते हैं न्यूट्रल है, कभी कहते हैं गैर सियासी हो जाओ, कभी कहते हैं कि हमसे मुज़ाकरात करो, कभी कहते हैं अपना नुमाइंदा दो। तो इमरान खान के तो मसलन एक ही चंद सेकंडों के अंदर उनके कई यू टर्न हो जाते हैं। बहरहाल फ़ौज ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया, और अब इमरान खान कहते हैं मैं इस हुकूमत से क्या बात करूं, जिसके 4 हल्के खुलें तो ये हुकूमत ही ख़त्म हो जाए। एक लिहाज से तो उनकी बात सही है कि अगर इस हुकूमत को, जो कि 47 की पैदावार है, अगर इसके सही ऑडिट हो जाए तो कई हुकूमती अराकीन जो हैं वो ज़मीं बोस हो जाएंगे। तो इमरान खान का यहाँ तक का स्टेटमेंट है, लेकिन माजी में भी ऐसा हुआ है। 2018 में भी तो इमरान खान को इसी किस्म की सपोर्ट मिली थी जो इस दफ़ा पीडीएम को मिली है। तो बज़ाहिर सूरत हाल ये है कि फ़ौज इमरान खान से बात करने को तैयार नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं, कहते हैं गिर जाएगी। कुछ लोगों ने कहीं लिखा कि इमरान खान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से बात करने को तैयार हो गए। मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता आया इमरान खान ने कहा या नहीं कहा है, लेकिन अगर कहा है तो अब ये बात आएगी कि कल ऐसा ना हो कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन कहे कि नहीं जी हम तो इमरान खान से बात नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में पीटीआई के जो अरकान हैं उनसे हम बात किया जाएगा। तो फिर इमरान खान कहाँ खड़े होंगे? तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।